So, dear students, dear viewers, welcome again. And as you know, we are discussing the language work-based questions of the lesson "Long Walk to Freedom" by Nelson Rohilala Mandela. The lesson is from your Tulip series English for class 10th. तो आज का जो टॉपिक है जो हमें यहाँ डिस्कस करना है दैट इज़ यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल विद नेम्स. जो डेफिनेट आर्टिकल जो है द उसको हम कैसे जो नेम है, नाउन है, इसम है, उनके साथ इस्तेमाल करते हैं. तो ये इस तरह से हैं. यू नो दैट द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ नॉट नॉर्मली यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स. आर्टिकल 3 है एन और द, और जो डेफिनेट आर्टिकल हैं द मोस्टली हम वो प्रॉपर नाउन्स के साथ इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो ऑलरेडी पता होता है कि ये ख़ास नाम है, इसमें मौरिफ़ में आते हैं, तो उनके साथ द का इस्तेमाल नहीं किया जाता. नॉर डू प्रॉपर नाउन्स यूजुअली ऑकर इन द प्लूरल. और मोस्टली जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो प्लूरल में नहीं आते, क्योंकि वो यूनिक होते हैं, तो उनको ज़्यादातर ये प्लूरल में नहीं आते, सिंगुलर ही होते हैं. वी डू नॉट से द नेल्सन मैंडेला और नेल्सन मैंडेलाज. हम चूँकि नेल्सन मैंडेला एक प्रॉपर नाउन है, ख़ास नाम है, तो इसके साथ द को डालने की ज़रूरत नहीं है. और वैसे ही जो मैंडेलाज ये एस के साथ, क्योंकि नेल्सन मैंडेला एक ही है, इसके साथ एस को डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये प्लूरल नहीं है. बट नाउ लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट. लेकिन टेक्स्ट में ऐसे सेंटेंस भी आए हैं. The decades of oppression and brutality produced the Oliver Tambo's, the Walter Sissoul's of our time. जो बरसों बरस तक अफ्रीका में जो जुल्म होता रहा, जो ब्रुटैलिटी नाइंसाफ़ी होती रही, तो उससे ऑलिवर टैम्बोज और वाल्टर सिसूलस पैदा हुए ऑफ आवर टाइम, हमारे वक्त में, जो हमने देखे, जिनके हम खुद गवाह हैं, जिनके हम खुद शाहिद हैं. तो यहाँ पे ऑलिवर टैम्बो चूँकि एक ही था, लेकिन उस जैसे बेशुमार लोग पैदा हुए. और वाल्टर सिसूलो भी उनका एक बहुत बड़ा लीडर था, जो अफ्रीका में जो ब्लैक जो थे, अफ्रीकी जो असली बाशिंदे थे, तो वाल्टर सिसूलो उनका एक लीडर था. बट देयर वायर मनी पीपल लाइक दिस वाल्टर सिसूलस ऑफ आवर टाइम. तो हमने ऐसे वक्त में बहुत सारे जाबाज देखे, who were like this Oliver Tambo and who were like this Walter Sisulu. तो यहाँ पे जो बात आपको समझनी है, when a proper noun is used एज अ कॉमन नाउन, कभी कभी जो प्रॉपर नाउन है वो डिनोट करता है कॉमन नाउन को. उसका जो इस्तेमाल होता है, उसको जो यूज़ किया जाता है एक कॉमन नाउन की दर्शा देने के लिए, एक वैसी ही डिनोटेशन देने के लिए वी यूज़ द विद द प्रॉपर नाउन. तो उस टाइम हम प्रॉपर नाउन के साथ द इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल द ऑलिवर टैम्बोज, तो ऑलिवर टैम्बो जैसे बेशुमार लोग, तो यहाँ पे उनको एज कॉमन नाउन लिया जाता है. द वाल्टर सिसुलस, तो वाल्टर सिसुलस जैसे भी बहुत सारे लोग, तो यहाँ पे भी द का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे भी जो द का इस्तेमाल होता है. तो अगर हम इनको एज सिंगुलर लेंगे, प्रोड्यूसर ऑलिवर टैम्बो वाल्टर सिसुलो, तो उनके साथ द को डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तब खुद ही प्रॉपर नाउन है. लेकिन यहाँ पे चूँकि ऐसे बहुत सारे लोगों को डिनोट किया गया है जो इन जैसे थे या उनके रास्ते पे चले, तो उनको एज कॉमन नाउन लेने के लिए यहाँ पे हम द का इस्तेमाल करते हैं, और ये प्लूरल में आते हैं. ऑलिवर टैम्बोज, दैट मीन्स मनी पीपल वायर लाइक दिस ऑलिवर टैम्बो, एंड वाल्टर सिसुलस, मनी पीपल लाइक वायर लाइक दिस वाल्टर सिसुलस. तो इस तरह से द का इस्तेमाल कभी कभी आता है जो एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरफ ले जाता है. चूज़ द राइट आंसर. फॉर एग्जांपल द ऑलिवर टैम्बो वाल्टर सिसुलो, यहाँ पे जो हैं मिसाल के तौर पर ऑलिवर टैम्बो और वाल्टर सिसुलो. वैसे ही बी पार्ट है मनी अदर मैन लाइक ऑलिवर टैम्बो, बहुत सारे ऐसे लोग, अगर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लाइक ऑलिवर टैम्बो जैसे और वाल्टर सिसुलो जैसे. अब हमें लाइक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, द और ये दूसरी चीज़ें तब छोड़नी पड़ेगी. मनी मैन ऑफ दियर टाइप और काइंड, दैट मीन्स उन जैसे बहुत सारे लोग, उनके टाइप के, उनके काइंड के, हुज नेम्स में नॉट बी एज वेल नोन, जिनके जो नाम है वो ज़्यादा मशहूर नहीं हुए, ज़्यादा फेमस नहीं हुए, लेकिन उन जैसे बहुत सारे लोग पैदा हो गए. तो यहाँ पे चूँकि हमने कहा लाइक ऑलिवर टैम्बो जैसे, तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन ही है. और वाल्टर सिसुलो जैसे, तो यहाँ पे हमें द डालने की ज़रूरत नहीं है और इसके साथ एस डालने की ज़रूरत नहीं है. डू यू चूज़ ऑप्शन बी, देन यू हैव द राइट आंसर. अगर आपने ऑप्शन बी को चूज़ किया है तो आपका जो जवाब है वो ठीक है, ये ठीक नहीं है. फॉर एग्जांपल ऑलिवर टैम्बो वाल्टर सिसुलो, तो यहाँ पे खाली इन्हीं दो बंदों को ये डिनोट करता है. तो यहाँ पे जब हम लाइक इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स इन जैसे लोग, ऑलिवर टैम्बो और वाल्टर सिसुलो जैसे. इसके बाद जो है, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज विद प्रॉपर नाउन्स. कभी कभी जो द है वो प्रॉपर नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल होता है. ट्राई टू से व्हाट दी सेंटेंसेज मीन. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज दिए गए हैं, आपको देखना है कि ये क्या चीज़ डिनोट करते हैं,
किस चीज़ को ये दर्शाते हैं। एंड यू मे कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ़ यू विश लुक एट द एंट्री फॉर द डिक्शनरी में भी आप जो द का जो लफ्ज़ हैं तो आप उसको देख सकते हैं, उसकी जो डिनोटेशन हैं या उसकी जो एंट्रीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। डिक्शनरी का जब मैंने ये देखा तो यूज इट विद द नेम ऑफ मेंबर ऑफ ए क्लास टू रेफर टू ऑल द थिंग्स इन द क्लास। कभी कभी हम द एक मेंबर एक किसी क्लास किसी ग्रुप का जो एक मेंबर है एक फ़र्द है उसके साथ लगाते हैं, तो लेकिन डिनोट ये करना होता है कि सारे जो मेंबर्स उसके हैं, दैट मीन्स एक जेनेरिक टर्म के तौर पे जो सारे उस ग्रुप को दर्शाता है। वैसे भी है इंट्रोड्यूसिंग ए सिंगुलर टर्म टू बी टेकन जनरली। कभी कभी जो एक सिंगुलर एक खास नाम होता है उसको जनरली एक वो जेनेरिक टर्म बनाने के लिए द हम इस्तेमाल करें। जैसे हमने यहाँ देखा द ऑल ओवर टैम्बोज द वाल्टर सिसुलस, दैट मीन्स इन जैसे बहुत सारे लोग। प्रोसीडिंग ए नेम ऑफ समथिंग स्टैंडिंग फॉर ए होल क्लास, अगर एक बंदा है तो इसके साथ हम द लगाएंगे, तो फिर पूरा एक क्लास पूरा एक ग्रुप जो उस नेम उस नाम की तरह उस चीज़ की तरह है तो उसको डिनोट करता है। जस्ट लाइक दिस द वाल्टर टैम्बोज एंड द वाल्टर सिसुलस एंड ऑलिवर टैम्बोज, तो दैट मीन्स बहुत सारे इन जैसे लोग। तो ये एक नाम है वाल्टर सिसुलो और ऑलिवर टैम्बो, लेकिन इससे हमें एक पूरा क्लास जो है उसकी डिपिक्शन करते हैं, उसको दिखाते हैं। तो इस तरह से हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स द अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान टू हिज पार्टीज़। जो मिस्टर सिंह हैं वो अक्सर बेशतर अमिताभ बच्चन जैसे और शाहरुख खान जैसे लोगों को अपनी पार्टी में बुलाता है। तो यहाँ पे ये एज कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे द अमिताभ बच्चन दैट मीन्स पीपल लाइक अमिताभ बच्चन, लेकिन जो ज़्यादा फेमस नहीं है, एंड पीपल लाइक द शाहरुख खान जो ज़्यादा फेमस नहीं है। दैट इज़ वाई यहाँ पे भी एस का इसको एडिशन किया गया है और यहाँ पे भी, और इसके साथ यहाँ पे भी द डाला गया है और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ये कॉमन नाउन के तौर पे लिए गए हैं। मनी पीपल थिंक दैट माधुरी दीक्षित इज़ द मधुबाला ऑफ आवर टाइम्स। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि माधुरी दीक्षित हमारे दौर की मधुबाला हैं। जैसे मधुबाला जो क्लासिकल मूवीज़ में जो हीरोइन थी मुमताज़ बेगम, जिसको परहैप्स जिसका ओरिजिनल नेम था मुग़ल आज़म की जो हीरोइन है, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि माधुरी दीक्षित वैसी ही है जैसी मधुबाला अपने टाइम पे थी। तो यहाँ पे जो माधुरी दीक्षित है तो इसको एज कॉमन नाउन लिया गया है, इज़ द मधुबाला ऑफ आवर टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे जो द इस्तेमाल किया गया है तो इससे ये एक कॉमन नाउन इसमें नेकर जिसको आप कहते हैं उस चीज़ को डिनोट करता है। वैसे ही ये जो है हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर। हिस्ट्री में खाली सिकंदरों की कहानी नहीं है, पीपल लाइक अलेक्जेंडर द नेपोलियन द हिटलर्स नेपोलियन हिटलर जैसे लोगों की, बट ऑफ ऑर्डनरी पीपल एज वेल। लेकिन इसमें आम लोगों के बारे में भी बात की गई है। तो यहाँ पे द अलेक्जेंडर्स दैट मीन्स द रूलर्स लाइक अलेक्जेंडर्स और द एम्परर्स लाइक नेपोलियन और द रूलर्स लाइक हिटलर्स। तो यहाँ पे एक कॉमन नाउन को ये डिनोट करते हैं, क्योंकि ये पूरा जो एक अलेक्जेंडर हैं इसके तो पूरा एक ये एक जेनरिक टर्म है जो पूरे क्लास को दर्शाती है। इस जैसे बहुत सारे लोग, इस जैसे बहुत सारे लोग और इस जैसे बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे द का जब हम इस्तेमाल देखते हैं तो ये कॉमन नाउन को डिनोट करता है, न कि प्रॉपर नाउन को, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है। उनके साथ हम तब द जब एक जो डेफिनेट आर्टिकल हैं जोड़ते हैं, सो इट डिनोट्स द कॉमन नाउन। वैसे ही यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे जो फ्रेजेस दी गई हैं वो ऐसे हैं, दे कैन बी टॉट टू लव बट ही हु कन्क्योर्स द फ्यूर, आई वॉज बॉर्न फ्री टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर बट द ट्रू पोएट, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन। इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो जुल्म बर्दाश्त कर सके उसकी ज़रूरत है। टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे बहुत बड़े जो कैरेक्टर हैं, ऐसे बहुत बड़े जाबाज, ऐसे बहुत बड़े बहादुर तभी पैदा हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा लोग ये जुल्म बर्दाश्त करते हैं। वैसे ही कोरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर। कोरेज हम इस चीज़ को नहीं कहते कि आप बिल्कुल खौफ से खाली हो, आप में खौफ नहीं हो, तो इसका जो है वो इस तरह से है, बट द ट्रिप ओवर इट या बट ही हु कन्क्योर्स द फ्यूर, बल्कि वो बंदा जो इस फेयर को फिर कॉन्क्योर करे, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो दैट मीन्स जो बहादुर हैं वो भी डरता है लेकिन वो अपने खौफ को काबू कर लेता है। वैसे ही है, या बट द ट्रिप ओवर इट, या वो अपने खौफ पे काबू पा लेता है, इसको फतह करता है। इफ़ पीपल कैन लर्न टू हेट, अगर लोगों को नफ़रत करनी सिखाई जाए या उनको सिखाया जाता है, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको जो है प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर वो नहीं है जो खौफ ना खाए, बट ही हु कॉन्क्योर्स द फ्यूर, बल्कि वो बंदा जो इस खौफ को कॉन्क्योर करे। बट द ट्रिप ओवर इट, इनमें से मुझे लगता है कि ये दोनों यहाँ पे आ सकते हैं, फिट हो सकते हैं।
आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री। तो मैं पैदा नहीं हुआ था कि मेरे में वो जो हंगर थी आज़ादी की, उस टाइम जब मैं पैदा हुआ था मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। आई वॉज बोर्न फ्री, बल्कि मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है। सो डियर व्यूअर्स, ये कुछ फ्रेजेस थी जिन्हें हमें ये मैच करना था विद दियर रेस्पेक्टिव, ताकि ये जो सेंटेंसेस ये कंप्लीट हो जाए। और इसके अलावा हमने देखा कि जो डेफिनेट आर्टिकल हैं द कभी कभी वो एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना देता है जब हम उसका इस्तेमाल उस तरीके से करते हैं, खासकर जब एक कॉमन प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह डिनोट करना होता है और एक सिंगल नाउन को एक जो जेनरिक टर्म, एक ग्रुप या एक क्लास, उस चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो डियर व्यूअर्स, ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल विद नेम्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बाई यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो इसके बाद इसमें एक दो क्वेश्चंस और हैं, कुछ राइटिंग वर्क हैं अबाउट द कैरेक्टर स्केचेस ऑफ मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, एम के गांधी, फिदेल कास्ट्रो। तो ये चीज़ भी हम देखेंगे। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।